आगे भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुभूः मा ते संगोश्च कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वो श्लोक बहुत चर्चित है और उसके भी लोग गैर समझ में ले जाते हैं। कर्मणि एव अधिकार है ते कर्मणि एव अधिकार अस्ति। कर्म करने के लिए सबको अधिकार है। कर्म के ऊपर आप मालिक हैं। कर्म आप कर सकते हैं, कर्म नहीं कर सकते हैं, कि कर्म को अंकुश लगा के परिवर्तन कर सकते हैं। परंतु मा फलेषु कदाचन, कर्म के जो फल है उसके ऊपर आपका जरा कभी अधिकार नहीं है, जरा कभी पकड़ नहीं है। क्योंकि कर्म फल कर्म के अनुसार मिलता ही रहता है। जो ही करते हैं उनको ही उनका कर्म फल मिलेगा, कर्म के अनुसार मिलेगा। भले जल्दी हो या थोड़ा बाद में हो, थोड़ा लेट में हो, परंतु कर्म फल मिलने वाला है, उसको छोड़ के कभी नहीं जाना है। इसीलिए कर्म एक बार हो गया, फिर उसका परिणाम के लिए आप प्रस्तुत रहो। उसका परिणाम ही आपको मिलने वाला है, वो किसी को नहीं है। जब हम अच्छा कर्म करते हैं फिर कहते हैं कि मैंने किया, परंतु जब बुरे कर्म करते हैं फिर उससे ही बचने के लिए, उससे ही भागने के लिए, उसको ही खंडन करने के लिए हम बहुत कोशिश करते, परंतु कभी वो एक से दूजा होने वाला नहीं। कर्म फल को आपको ही मिलेगा, आपको ही लेना ही पड़ेगा, आपका ही स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसीलिए कर्म फल से भागना नहीं। बहुत लोग कर्म करते हैं परंतु कर्म फल को लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जब उनको सज़ा मिलती है फिर वो उसी से बचने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। भले आपका कर्म को ही कोई पुलिस नहीं पकड़ सकती है, कोई जज नहीं पकड़ सकता है, परंतु आपका विवेक को, अपना विवेक को पूछो, अपने विचार को, अपने आत्मा को पूछो, ये तुम ऐसे कर्म किया है कि नहीं। अपने विवेक से आप कभी ही छूट नहीं पाओगे। पुलिस से, पब्लिक से और जज से आप छूट जाओगे, परंतु आत्म विचार से, आत्म विवेक से और अपने हुए जो कर्म से आप कभी छूट नहीं पाओगे। माँ कर्म फल हेतु भू माँ ते संग तु अकर्मणि। कर्म करते ही उसका फल को आप भोग करेंगे ये सोचना नहीं। आप केरी के ही वृक्ष लगाए हैं, परंतु वो केरी के वृक्ष एक बार ही फल देगा, आप खाए के जाएंगे, ऐसे विचार नहीं करा। आप करते हैं, आप कर्म करते रहो, परंतु उसका फल के लिए आप कभी आसक्त नहीं हो रहा। परंतु ऐसे विचार आना ही नहीं चाहिए। सारा संसार में जितने लोग जो करते हैं खुद ही मेहनत करते हैं, खुद ही कंजूसाई करते हैं, खुद ही बचत करते हैं, पर दूसरे सब खाते हैं, वो खुद नहीं है। सबके लिए वो नियम लागू पड़ता है। परंतु मैं कैसे क्यों कर्म करूं?
मुझे जब कर्म फल नहीं मिलेगा, कि मुझे कर्म करने से फिर बंधन मिलेगा, तो मैं कर्म नहीं करूँ, मैं फिर कर्म करने के बगैर मैं रह जाऊँ ना, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। कर्म आप कर सकते हैं, करो। भगवान आपको शक्ति दिए, आत्मा आपको बल दिया है, इसीलिए आत्मबल को लेके ही भगवत जो मनुष्य जन्म मिल रहा है आपको, ऐसे कर्म करो जो कर्म से आपको ही स्वर्ग कीर्ति आदि प्राप्त हो सकता है। इसीलिए अच्छे कर्म करो, अनासक्ति भाव से कर्म करो, फल त्याग वृत्ति से भाव करो, तो ही कर्म ही आपको ही सुंदर जीवन ही देगा। इसलिए सुंदर जीवन जीने के लिए जरूरत है निष्काम भाव से कर्म करो। निष्काम भाव से कर्म करने से फल आपको बंधन में लेने वाला नहीं है। माँ कर्म फल हेतु भू, कर्म का जो फल हेतु, उनका जो भोगने की जो वृत्ति, उसी से ही मुक्त रहो। फिर देखना है फल आपको ही निर्मुक्त करके आपको ही शांति देने वाली है।